स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम करीब है और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको MCQ ही रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो MCQ में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, सारा कुछ डिटेल से समझते हैं, देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे आज पहला चैप्टर पुष्प की अभिलाषा देखेंगे, तो इस चैप्टर में जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन दिखाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका नंबर घट जाएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, इसका राइटर का नाम याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन तो यहीं डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा का लेखक कौन? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कौन लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी। ये चैप्टर से ही क्वेश्चन बन आगे आते हैं। निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनिए। तो एक पद दिया हुआ रहेगा इस तरह से छोटा सा, इस पद को पढ़ना है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया हो रहेगा, उसको आंसर देना है। तो इसी चैप्टर, पहला चैप्टर का ही पद रहेगा, है ना, मतलब चैप्टर का ही पद रहेगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये एक इस दोहा, इस कविता का एक पंक्ति है। तो इस पंक्ति, ऐसा पंक्ति कुछ लिखा हुआ रहेगा और नीचे फिर क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन है मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहोगे, इस पंक्ति के हिसाब से तो सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना चाहेंगे, सैनिकों के रास्ते पर फूल निछावर करना चाहेंगे। इन पंक्तियों में पुष्प की अभिलाषा क्या है? फूल जो है पुष्प, इसकी अभिलाषा, उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश क्या है इस पंक्ति के आधार पर। तो इस पंक्ति के आधार पर पुष्प का जो अभिलाषा है, उसका जो चाहत है, उसका ख्वाहिश है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने की, है ना, क्या है? तो मातृभूमि के लिए बलिदान खुद को कर देने का ख्वाहिश है। अगला शीश का अर्थ क्या होता है? तो शीश का अर्थ सिर, है ना, सिर झुकाना जो बोलते हैं ना, शीश झुकाना है। अगला इसी तरह का देखिए एक और पंक्ति दिया हुआ है, हो सके ये पंक्ति लिखा हुआ रह सके, चाह नहीं मैं सूरबला के, चाह नहीं मैं सूरबला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। कहने का तात्पर्य है कि मतलब मेरा कोई चाहत नहीं कि हम कोई कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं, है ना, किसी का प्रेम का माला बनूं। ये सब लालच नहीं है, हमको बस एक ही ख्वाहिश है कि सैनिकों के पथ पर निछावर हूँ, देश के लिए, मातृभूमि के लिए निछावर हूँ, है ना। तो इसी तरह का है ये पंक्ति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? तो देव कन्या के गहनों में पुष्प गूंथना नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि हम किसी के फूल का गजरा बन के रह जाए, है ना, किसी के माथे का गजरा बन के रह जाए, ये फूल का ख्वाहिश, अभिलाषा नहीं है। यह किसकी अभिलाषा है? जो पंक्ति है वो किसकी? तो पुष्प की अभिलाषा है, फूल की अभिलाषा है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो ये पुष्प है ना, ये पुष्प ये भी नहीं चाहता है कि हम प्रेमिका को ललचाए। इसका बस एक ही ख्वाहिश है कि अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए। अगला क्वेश्चन इसी से चैप्टर से रिलेटेड और ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो फूल जो है किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि के प्रति और वीरों के प्रति, है ना, सैनिकों के प्रति। अगला क्वेश्चन है पुष्प क्या नहीं चाहता? तो पुष्प माला बनूं ये नहीं चाहता, देवताओं को सिर पर चढ़ाया जाऊं, जलाया जाऊं, फेंका जाऊं। तो पुष्प इस जो दोहा है इसमें देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं ये नहीं चाहता ये फूल, है ना। ये चाहता है बस अपनी मातृभूमि में बलिदान हो जाऊं, वीरों के लिए निछावर हो जाओ। सूरबाला का समानार्थी शब्द कौन सा? सूरबाला का समानार्थी, तो सूरबाला का समानार्थी, उसके समान अर्थ है देव कन्या, है ना। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो ये देश प्रेम रचना है, देशभक्ति रचना है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? तो पुष्प की इच्छा है मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हरि डाला जाऊं,
ये क्या कह रहा है, चाह नहीं सम्राटों मन, सम्राट के 100 पे भी हमें ना डाला जाए, हमें बस वीरों के 100 पे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो, देवी देवताओं के सर पे भी चढ़ने की ख्वाहिश नहीं है। भाग्य पर इठलाऊं ये भी नहीं है ना। तो यह पंक्ति किस पाठ से उद्गमित, यह पंक्ति पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। 100 का अर्थ क्या है, 100 का अर्थ लाश, ठीक है। तो ये इतना सा क्वेश्चन इस चैप्टर से देख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा अगर इस चैप्टर से तो इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी चैप्टर आप पढ़ी ही होंगे। चैप्टर को जो भी चैप्टर है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, या कोई भी अदर सब्जेक्ट का चीज़ें हो, सभी चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेना है। बाकी क्वेश्चन जो भी यहाँ दिखाएंगे बस उससे आइडिया लेना है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के और बाकी सब्जेक्ट सब भी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।